बेस्ट फिट अलाइनमेंट ऑटोकैड और कोगो पॉइंट के साथ बनाना सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में हम अलाइनमेंट और बेस्ट फिट अलाइनमेंट सीख रहे हैं। तो बेस्ट फिट अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली एक्चुअली ऑटोकैड सिविल 3D हमें डिज़ाइन करके दे देता है। हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट टाइम मेरे पास पॉली लाइन थी, अब मेरे पास पॉली लाइन नहीं है, मेरे पास एक दोनों एजेस के पॉइंट पड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, चले जाएंगे बेस्ट फिट अलाइनमेंट में और यहाँ पे आप देखें टाइप, इनपुट टाइप पे अब मेरे पास ऑटोकैड पॉइंट है। तो यहाँ से मैं ऑटोकैड पॉइंट सिलेक्ट कर दूंगा और ये पाथ 1 सिलेक्शन के लिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके पूरा पाथ 1 के सारे पॉइंट में ले लूँगा। राइट क्लिक करके जब मैं दूसरे पाथ के लिए करूँगा तो दूसरे पाथ के लिए ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये भी सेम मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो बाकी सारी चीज़ें हम वही रहने देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास पूरी डेटा ये आ गई। हम इस पे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको जस्ट क्लोज कर लेंगे। तो अब देखेंगे मेरे पास पूरी डिज़ाइन इन दोनों एग्जिस्टिंग जो दोनों एजेस थे उसके हिसाब से मुझे सेंट बेस्ट फिट अलाइनमेंट बना के दे दिया। यहाँ से मैंने ये यहाँ पे ये भी कुछ रेफरेंस भी आ जाएंगे कि कितना यहाँ से मूव किया हुआ। ये 2 या 3 मीटर या 5 मीटर थोड़ा ज़्यादा है एक साइड में, तो आप उस हिसाब से इसको मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर दोनों एजेस हैं तो हम इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट हैं और ऑटोकैड पॉइंट हैं तो हम इस पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम इसी में ही चले जाएंगे और बेस्ट फिट अलाइनमेंट में, और यहाँ पे टाइप, इनपुट टाइप अब अभी भी मेरे पास ऑटोकैड पॉइंट है और अब ये सिर्फ एक सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्योंकि दूसरे में वैसे भी यहाँ पे आप देखें ऑप्शनल है। अब मेरे पास अगर सेंटर लाइन है तो यहाँ पे देखें 24 पॉइंट मेरे सिलेक्ट कर दिए, ओके कर दूंगा। और तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये सेम रिपोर्ट आएगी। इसको भी मैं यहाँ पे मैक्सिमम रेडियस भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और मिनिमम रेडियस भी दे रहा है, ऑफसेट कुछ नहीं है, और मैक्सिमम ऑफसेट भी यहाँ पे दिखा रहा है कि जो इसने बेस्ट फिट किया है उसमें से किसी साइड पे इसने ज़्यादा से ज़्यादा ये ले लिया है, और मिनिमम एवरेज जो है ना वो 53, इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इसने मूव किया है अपनी सेंटर लाइन को। तो ओके करूँगा तो यहाँ पे अब देखें ये मेरे पास सेंटर लाइन पे पूरे सेंटर लाइन पे मुझे जो पॉइंट थे उस पर डिज़ाइन करके दे दिया है। तो ये है बेस्ट फिट सेंटर लाइन और ऑफसेट के हिसाब से पॉइंट डिज़ाइन करना। और इसी तरह बिल्कुल ही अगर मेरे पास ऑटोकैड सिविल 3D के पॉइंट है जिनको कोगो पॉइंट बोलते हैं, तो ये भी सेम ऑप्शन है। मेरे पास ऑटोकैड सिविल 3D के पॉइंट हैं, उसमें भी सेम मैं इसी बेस्ट फिट अलाइनमेंट में चला जाऊंगा और यहाँ पे सिर्फ इसमें जो टाइप इनपुट होगा वो मेरे पास होगा कोगो पॉइंट। तो कोगो पॉइंट को सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, ये एक एज है और यहाँ पे मैं दूसरी एज जो कि ऑप्शनल है लेकिन मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर दूंगा और ये ओके कर दूंगा। तो सेम वही रिपोर्ट आ जाएगी। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ नीचे इसकी इंफॉर्मेशन है कि कैसे कैसे उसके पास मैक्सिमम रेडियस और मिनिमम रेडियस, इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें कि मेरे पास ये कोगो पॉइंट के साथ भी सेम डिज़ाइन 3 कर्व बना के और जितने भी होंगे वो उस हिसाब से बना के दे देगा। और इस तरह अगर आपके पास सिर्फ सेंटर लाइन है और आपके पास सिर्फ सेंटर लाइन की डेटा है तो भी सेम आप अलाइनमेंट में, बेस्ट फिट अलाइनमेंट में, और यहाँ से आप सिलेक्शन, क्योंकि ऑप्शन अब सिर्फ 1 सिलेक्शन करेंगे और इस पूरे पॉइंट जो भी पॉइंट है हमारे पास कोगो पॉइंट है तो उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें कोगो पॉइंट सिलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब वो सिलेक्ट करेगा उसको कोगो पॉइंट नहीं मिलेगा तो वो सिलेक्शन नहीं लेगा।
जैसे अभी नहीं लिया, तो मैं कोगो पॉइंट सिलेक्ट कर दिया और अब यहाँ पे देखें टाइप कोगो पॉइंट, तो ओके करूँगा तो यहाँ पे पूरी डिज़ाइन करके मुझे ये सेंटर लाइन के ऊपर जो भी मेरे पॉइंट थे उसके ऊपर इसने बेस्ट फिट अलाइनमेंट के हिसाब से मुझे डिज़ाइन करके दे दिया है। तो ये तरीका है इसको कोगो पॉइंट और कार्टोकेट पॉइंट के ऊपर अलाइनमेंट ऑटोमेटिकल इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके